एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक महान भक्त रहते थे जिनका नाम था सूरदास। सूरदास ईश्वर के सच्चे साधक थे। उनके हृदय में भगवान को जानने, समझने और उनके निकट जाने की तीव्र लालसा थी। वे चाहते थे कि उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, जिससे उनका जीवन सफल हो जाए। इसी उद्देश्य से सूरदास एक दिन एक महान गुरु के पास पहुँचे। उन्होंने गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपा करके मुझे आध्यात्मिक साधना सिखाइए, जिससे मैं ईश्वर के और निकट जा सकूं। गुरु बहुत ही ज्ञानी और दूरदर्शी थे। उन्होंने सूरदास के हृदय को भली भांति परखा था। गुरु जानते थे कि सूरदास में एक बड़ा दोष है, क्रोध। यह क्रोध ही सूरदास को ईश्वर की अनुभूति से दूर रखे हुए था। इसलिए गुरु ने सोचा कि पहले सूरदास को भीतर से तैयार करना आवश्यक है। गुरु ने शांत स्वर में कहा, प्रिय सूरदास, अभी तुम गहरी साधना के लिए तैयार नहीं हो। पहले तुम एक कार्य करो। अगले 1 महीने तक अपने हर काम के साथ ईश्वर के नाम का निरंतर जप करो। 1 महीने के बाद स्नान करके मेरे पास आना। सूरदास ने गुरु की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। अगले ही दिन से उन्होंने अपने जीवन की हर क्रिया के साथ भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। चलते समय, खाते समय, काम करते समय, हर पल। पूरा 1 महीना बीत गया। सूरदास अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, अब गुरुदेव मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगे। उस दिन वे नदी पर गए, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और बड़े उत्साह के साथ गुरु के आश्रम की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में एक घटना घट गई। सड़क पर एक सफाई कर्मी झाड़ू लगा रहा था। असावधानीवश उसकी झाड़ू से उड़ती हुई गंदगी सूरदास के साफ कपड़ों पर पड़ गई। सूरदास का क्रोध तुरंत भड़क उठा। उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, अरे अंधे, देखकर काम नहीं कर सकते क्या? अब मुझे फिर से लौटकर कपड़े धोने होंगे, स्नान करना होगा। मेरा सारा समय बर्बाद कर दिया। सूरदास को यह पता नहीं था कि गुरु यह सब देख चुके थे। जब सूरदास आश्रम पहुँचे तो गुरु ने शांत भाव से कहा, प्रिय सूरदास, तुम अभी आगे की साधना के लिए तैयार नहीं हो। 1 महीने तक फिर से ईश्वर के नाम का जप करो। उसके बाद स्नान करके मेरे पास आना। सूरदास को थोड़ा दुख हुआ, पर उन्होंने गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया और लौट गए। 1 और महीना बीत गया। सूरदास ने फिर से पूरे मन से भगवान का नाम जपा। इस बार वे पहले से अधिक सावधान थे। महीने के अंत में वे फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर गुरु के पास चल पड़े। लेकिन दुर्भाग्यवश वही घटना फिर घट गई। उसी सफाई कर्मी से अनजाने में उनके कपड़े गंदे हो गए और इस बार भी सूरदास अपने क्रोध को रोक न सके। उन्होंने फिर से कठोर शब्द कह दिए। गुरु ने उन्हें एक बार फिर लौटा दिया और कहा कि 1 और महीने तक भगवान का नाम जपो। अब सूरदास को आत्मचिंतन होने लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद समस्या बाहर नहीं, मेरे भीतर है। 3रा महीना समाप्त हुआ। सूरदास इस बार पहले से कहीं अधिक विनम्र और शांत थे। जब वे गुरु के आश्रम की ओर जा रहे थे तो वही सफाई कर्मी उन्हें आते देख रहा था। उसे याद था कि पिछली बार सूरदास ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। उसके मन में क्रोध भर गया। इस बार जानबूझकर उस सफाई कर्मी ने अपनी टोकरी की पूरी गंदगी सूरदास के सिर पर उंडेल दी। लेकिन इस बार कुछ अद्भुत हुआ। सूरदास ने न तो क्रोध किया, न ही कोई अपशब्द कहा। उन्होंने शांत भाव से अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे गुरु हैं। आपने मुझे क्रोध पर विजय पाना सिखा दिया। यह सुनकर सफाई कर्मी स्तब्ध रह गया। उसे अपने किए पर लज्जा हुई और उसकी आंखें झुक गईं। जब सूरदास आश्रम पहुँचे तो गुरु पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु के मुख पर आनंद की मुस्कान थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक सूरदास के सिर पर हाथ रखा, जैसे एक माँ अपने बच्चे की सफलता पर हाथ फेरती है। गुरु ने कहा, अब तुम वास्तव में साधना के योग्य हो गए हो। इस कथा से हम समझ सकते हैं कि जीवन में हमें अनेक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमें क्रोधित कर देती हैं। सूरदास भी हर बार गुरु के पास जाने से पहले ऐसी ही परीक्षा में पड़े, लेकिन गुरु की आज्ञा और ईश्वर के नाम के जप की शक्ति से वे अपने सबसे बड़े दोष क्रोध पर विजय पा सके।
सूरदास ने उस सफाई कर्मी को शत्रु नहीं बल्कि अपना शिक्षक माना। इसी प्रकार यदि हम भी जीवन की हर कठिन परिस्थिति को आत्म सुधार का अवसर समझें और ईश्वर के नाम का स्मरण करें तो हम भी अपने दोषों पर विजय पा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।